नेम इज़ मुदव्विर अली और आज हम बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आ जाता है थर्ड जो लेक्चर है इसका, उसमें आता है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस, मतलब कि बायोलॉजी का दूसरे ब्रांच के साथ क्या ताल्लुक है, इसे हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी, वो उनका जो काम है वो किस तरह मतलब कि रहते हैं, उनका इन सब ब्रांचेस के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स, बायो और जियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी इधर क्या कह रहे हैं कि ये जो फिजिक्स है ये बायोलॉजी में कैसे अप्लाई होता है, ये केमिस्ट्री है ये बायोलॉजी में कैसे अप्लाई होता है, ये मैथमेटिक्स बायो में कैसे अप्लाई होता है, और ये जियोग्राफी है ये बायो में कैसे अप्लाई होता है, और ये जो इकोनॉमिक्स है ये बायो में किस तरह अप्लाई होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफिजिक्स को वो करें तो बायोफिजिक्स में पहला जो इसका एग्जांपल होगा ये होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसमें आ जाता है। अभी आप सांस किस तरह ले रहे हैं, ये जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ये हम अंदर इनहेल कैसे कर रहे हैं और एक्सहेल कैसे कर रहे हैं, ये सारा फिजिक्स के फिनोमेना से डिस्कस होता है। अभी इसमें रेस्पिरेशन आ जाता है एक, और दूसरा ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर, फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर। ठीक है, ये जो हम हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे हैंड्स का ये जो हाथ का ये जॉइंट्स है, ये एल्बो है, इधर इधर जो एल्बो है इसका जॉइंट्स हैं, ये मतलब कि किस तरह काम करते हैं, इसको हम फिजिक्स का ही एक टॉपिक है लिवर। ठीक है, पुली और लिवर, उससे मतलब कि ये उस फिनोमेना से ये सब वो होता है, डिस्कस होता है, ये जो एल्बो जॉइंट्स का जो मूवमेंट है ये सब। और ये जो केमिस्ट्री है, ठीक है, अभी जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, और ये जो लिपिड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, ये तीनों चीजें किस चीज से बनी होती हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये जो एलिमेंट्स हैं, और कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, ये सारे भी जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ना, ये केमिस्ट्री में आते हैं। अभी देखें, प्रोटीन, मसल्स आपके प्रोटीन से बने हुए हैं। लिपिड्स में आ जाता है फैट। ठीक है, आपके बॉडी में जितना भी फैट है वो किस चीज़ से बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। ये कार्बोहाइड्रेट भी इनसे बना है, और ये प्रोटीन भी, और ये लिपिड्स भी। ठीक है, ये सारे किस चीज़ में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं ज़रूर। अभी हमें अभी देखें लाइफ, आपके बॉडी की बात हो रही है ना, बायो मीन्स लाइफ, आपकी बॉडी की बात हो रही है, उसमें क्या आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है और लिपिड आ जाता है। अभी ये तीनों किस चीज से बने हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। ठीक है, अभी ये सब कौन से ब्रांच में कंक्लूड होते हैं, ये सारे केमिस्ट्री में कंक्लूड होते हैं। अभी आप देखें, केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है आपके लिए, लाइफ के लिए। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे आपके बॉडी में ही आते हैं। इनको पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री की मदद लेनी होगी। इसी वजह से अभी देखें, बायो का साइंस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। जैसे बायोफिजिक्स का था, बायो केमिस्ट्री का है, इसी तरह बायो मैथमेटिक्स का आ जाता है। अभी मैथमेटिक्स में ऐसे प्लस माइनस तो नहीं है, इसमें जो आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, जितने भी मतलब कि अगर आप प्लांट्स की बात करें, उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका जो ग्राफ है, वो उसका जो ग्राफ होता है वो मैथमेटिक्स से वो होता है। जितने भी ग्राफ हैं, अगर आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनमें जो ज़रूरी होता है वो ग्राफ होता है, उसके हिसाब से उन्हें स्टडी किया जाता है। ठीक है, अगर ये बायो जियोग्राफी की बात करें तो बायो जियोग्राफी में क्या होता है, पहले तो आप जियोग्राफी समझ लें। इसका डेफिनेशन है स्टडी ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर। ठीक है, और भी इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन है। अब देखिए, बायो का जियोग्राफी के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, अभी मतलब लाइफ जमीन के साथ क्या ताल्लुक है, इसका मतलब ऐसे ही निकलता है ना, बायो मीन्स लाइफ, जियोग्राफी मीन्स अर्थ। ठीक है,
अभी मैं आपको एक जानवर की मिसाल देता हूँ, कैमल, ऊँट। ऊँट ज़्यादातर कहाँ मौजूद होते हैं? डिजर्ट में, ठीक है। अगर पोलर बियर की बात करें, ये पोलर बियर ज़्यादातर कहाँ मौजूद होते हैं? ये ऐसे बर्फानी जगह पे मौजूद होते हैं, जैसे अंटार्कटिका आ जाता है, ठीक है। अभी देखें, आप कैमल को बर्फ में नहीं रख सकते, ना ही आप इस बियर को डिजर्ट में रख सकते हैं। अभी देखो, एक जानदार का उसका एक मखसूस एरिया है, वो वहीं पे सरवाइव कर सकता है, और इस पोलर बियर का एक मखसूस एरिया वो वहां पर सरवाइव कर सकता है। अभी इस तरह मतलब कि लाइफ का जियोग्राफी के साथ इस हिसाब से ताल्लुक बनता है, ठीक है। और बायो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, मतलब कि लाइफ का इकोनॉमी के साथ क्या ताल्लुक है। अभी आप आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, आपके जो बुक का ये बायो इकोनॉमिक का एग्जांपल है, बायो इकोनॉमिक द स्टडी ऑफ लिविंग रिसोर्स यूजिंग इकोनॉमिक मॉडल्स। बायो इकोनॉमिक हेल्प टू एस्टिमेट अबाउट बेनिफिट एंड लॉस। ये किस चीज में बारे में बताते हैं? बेनिफिट्स एंड लॉस, मतलब कि फायदे और नुकसान, ठीक है। अभी इधर आगे आ जाता है बेनिफिट्स और लॉस और ऑफ बिजनेस रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द पोल्ट्री बिजनेस कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे ना पढ़ने में कोई ऐसा फायदा नहीं है। जो मेन आपके काम के लिए हैं वो बायोफिजिक्स है और बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। बायो मैथमेटिक्स का भी इतना कोई खास काम नहीं है, और ना ही इन तीनों का ऐसा खास काम नहीं है। जैसे बायो मैथमेटिक्स है और बायोग्राफी है, जियोग्राफी है और बायो इकोनॉमिक्स है। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो बायो। अगर आपको इसकी बुक रीडिंग में करवा दूँ तो उसमें आ जाता है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस। इन बायोलॉजी तो वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स येट इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद अदर ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी अदर ब्रांच ऑफ साइंस के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। ईजी मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने आपको बताया था जहाँ पर ईजी है उसकी मीन्स है फॉर एग्जाम्पल। For example, without the knowledge of chemistry, ठीक है, we cannot explain the process of photosynthesis in plant। अगर आपको केमिस्ट्री का इल्म ना हुआ तो आप फोटोसिंथेसिस को नहीं बता सकते कि फोटोसिंथेसिस क्या है और किस तरह होता है, ठीक है। अभी केमिस्ट्री का फोटोसिंथेसिस में जो है ना बहुत अहम किरदार होता है। अभी फोटोसिंथेसिस क्या है, आगे इसका पूरा चैप्टर आ रहा है, उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। By the union of biology with other branch of science, may new branch have developed. Some examples are under। अभी देखें, अगर बायोलॉजी को आप साइंस के साथ रिलेट करेंगे ना, बहुत से अदर ब्रांचेस, नए ब्रांचेस भी बन जाएंगे। जैसे बायोफिजिक्स बना, बायोकेमिस्ट्री बना, ये और भी ब्रांचेस इसकी बन गई। अभी बायोफिजिक्स क्या है? इट इज अ साइंस दैट यूजेस मेथड एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम फिजिक्स टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अभी देखें ना, इधर फिजिक्स के रूल्स सारे इस्तेमाल हो रहे हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को चलाने के लिए। अभी इधर मैं लिख देता हूँ, रूल्स ऑफ फिजिक्स टू स्टडी बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है। अभी इजी आ गया इसमें के, फॉर एग्जांपल फिजिक्स एक्सप्लेन द फर्स्ट टाइप ऑफ लेवर। द प्रिंसिपल ऑफ दिस लेवर इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग्स इन बायोलॉजी। ये मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट टाइप ऑफ लेवर, ये इसने कहा है कि टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग्स। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? टू मूवमेंट ऑफ आर्म्स और लेग्स, ठीक है। ये इधर हो गया बायोफिजिक्स, तो बुक रीडिंग भी मैंने इसकी कर दी। उसके बाद आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। द स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, in order to study the carbohydrate, protein and lipids in living organism, carbohydrate, protein and lipid in living organism, there is a need to knowledge of chemistry। अभी इन सब को समझने के लिए आपको केमिस्ट्री आना चाहिए। केमिस्ट्री में क्या क्या आ जाते हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है।
अभी बायोमैथमेटिक्स है, इट डील विद द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक यूज्ड इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, अभी इसके जो टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को पढ़ने के लिए उसे हम बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मेजर एग्जांपल दिया हुआ है वो है कौन सा, ग्राफ। ठीक है, अभी ये भी हो गया। अभी बायोजियोग्राफी, द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कौन से जानदार को कौन से इलाके में भेजा है, इसको बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म लिव इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन। अब देखें ना, ईच एनिमल या ईच ऑर्गेनिज्म लिव इन अ स्पेसिफिक एरिया इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, और एग्जांपल दिया हुआ है, अ कैमल स्पेसिफिकली लिव इन वार्म डेजर्ट, ये गर्म सहरा में रहता है। ठीक है, एंड पोलर बियर लिव इन कोल्ड एरिया, एंटार्कटिका जैसे बर्फानी एरिया। अभी देखें पूरा बर्फ से ये 12 महीने बर्फ रहता है। ठीक है, कोल्ड एरिया ये सर्द जगहों पे ये पोलर बियर मौजूद होता है। और बायोइकोनॉमिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया अभी। इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक है करियर इन बायोलॉजी, ये आप इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप खुद ही पढ़ लें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसका जो अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 5 ग्रुप, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।